Welcome students in Khushinder sir classes. Students, let us read the remaining part of the chapter The Tiger King. Let us proceed the chapter. The Maharaja's hunt continued to be highly successful. महाराजा का बाघ का शिकार अत्यंत सफलतापूर्वक चलता रहा. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. और वो 10 वर्षों में उसने लगभग 70 बाघों को मार गिराया था. एंड देन और तब एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल. और तब एक अनजानी बाधा उसके अभियान के आगे आकर के खड़ी हो गई, या उसके मिशन को एक अनफोर्सीन हर्डल यानी कि जो देखी नहीं जा सकती एक अचानक बाधा आई और उसने उसके मिशन को वहीं पर रोक दिया. द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द. और जो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो एक्सटिंक्ट हो गई इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम. यानी कि प्रतिबंधपुरम के जंगलों में जो टाइगर की बाघों की जनसंख्या थी वो एकदम से विलुप्त के कगार पर आ गई. Who knows whether the tiger practiced birth control or committed harakiri? कौन जानता था कि प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों ने परिवार नियोजन करना आरंभ कर दिया था या फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना शुरू कर दिया था, और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, और या फिर उन्होंने साधारण तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया उस राज्य से. बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन. क्योंकि वे केवल अंग्रेजों के हाथों ही मारे जा सकें, या फिर राज्य से उन्होंने भाग गए थे ताकि वे केवल अंग्रेजों के हाथों ही मारे जा सकें. वन डे, एक दिन, द महाराजा सेंट फॉर द दीवान. एक दिन महाराज ने दीवान को बुलाया. एंड दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट कि दीवान साहब क्या तुम इस बात से भिन्न नहीं हो कि दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन. कि अभी 30 टाइगर और मारे जाने हैं मेरी इस गन से. एक दिन महाराज ने दीवान को बुलाया और कहा कि दीवान साहब, क्या इस बात से आप अनजान हैं कि अभी भी मेरी इस बंदूक से 30 बाघ मरने से. ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन. अब उसने अपने गन को घुमाते हुए कहा. एंड शडरिंग एट, और कांपते हुए, शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन. अब बंदूक के उस दृश्य के सामने कांपते हुए दीवान क्राइड आउट. दीवान जो है चिल्ला उठा. अब जब उसने बंदूक को घुमाते हुए कहा कि 30 अभी बाघ मारे जाने हैं, तो बंदूक की तरफ दृष्टि पड़ते ही दीवान जो है चीख उठा. देखिए यहाँ पर सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन. सडरिंग मीन्स कांपने लगा. एट द साइट ऑफ द गन यानी कि गन के दृश्य को देखकर या गन की तरफ जब उसने देखा तो वो दीवान जो है कांपने लगा. एंड द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्ला उठा, यूर मजेस्टी, मेरे महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, कि मैं कोई टाइगर नहीं हूँ. एंड विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, किस इडियट ने, किस बेवकूफ ने तुम बाघ कहा. नो, एंड आई एम नॉट अ गन. तो मेरे महाराज, दीवान कहता है महाराज से कि महाराज तो फिर मैं एक गन भी नहीं हूँ, बंदूक भी नहीं हूँ. यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन. अब महाराज कहता है कि ना तो तुम टाइगर हो और ना ही तुम गन हो, ना तो तुम बाघ हो और ना ही तुम बंदूक हो दीवान साहब. एंड आई समन यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज. मैंने तुम्हें यहाँ, दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ किसी और कार्य से बुलाया है. अ डिफरेंट पर्पज, एक बिल्कुल भिन्न पर्पज से, उद्देश्य से बुलाया है. आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, और अब मैंने निश्चय किया है कि मैं शादी करूँगा, यानी कि मैंने शादी करने का अब निश्चय किया है. एंड द दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर. अब यहाँ तक कि जो दीवान था अब और भी ज़्यादा हकलाने लगा, बड़बड़ाने लगा. एंड योर मजेस्टी, मेरे महाराज, आई हैव 2 वीव्स ऑलरेडी, मेरे महाराज, मेरे तो पहले से ही मेरी 2 पत्नियां हैं, यानी कि मेरे पहले ही 2 बीवियां हैं. और इफ़ आई मैरी यू, और यदि मैं तुमसे शादी करूँगा,
तो डोंट टॉक नॉनसेंस। अब महाराज कहने लगा बेहूदगी की बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा। एंड वट आई वॉन्ट इज अ टाइगर, मैं जो चाहता हूँ वो एक बाघ चाहता हूँ। डैश डैश डैश, यानी कि उसे एक बाघ रानी चाहिए। तो यूर मजेस्टी, मेरे महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर, कृपया इस बारे में एक बार और सोचो या इस पर विचार विमर्श करो। यूर एंसेस्टर्स, तुम्हारे जो एंसेस्टर्स हैं यानी कि तुम्हारे जो पूर्वज रहे हैं, वर मैरिड टू द स्वॉर्ड्स, उन्होंने तलवार से शादी की। इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो मैरी द गन, तुम बंदूक से शादी कर लो। एंड आ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, और इस राज्य के लिए एक शेर खान ही काफ़ी है। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, और इसके लिए टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है, यानी कि इस राज्य को एक बाघ रानी नहीं चाहिए, एक शेर खान ही यहाँ पर काफ़ी है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, अब महाराजा बहुत जोर जोर से खिलखिलाकर हंसा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, कि मैं यहाँ पर ना तो एक बाघ से और ना ही एक बंदूक से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। बट अ गर्ल फ्रॉम, बल्कि मैं तो यहाँ पर एक लड़की के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं तो एक यहाँ पर लड़की के बारे में सोच रहा हूँ फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग, जो यानी कि मानव जाति से हो। अब महाराज जोर जोर से खिलखिलाकर हंसा, और मैं किसी बाघ से बंदूक से करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, किंतु मैं एक इंसान की लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर फर्स्ट यू मे ड्रू अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, सबसे पहले तो तुम अलग अलग राज्यों में बाघों की जनसंख्या का या संख्या का पता लगाओ। इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों में, नेटिव राज्य में यानी कि पड़ोसी जो राज्य हैं उनमें जो बाघ की जो संख्या है उनके बारे में अलग अलग राज्यों में पता लगाओ। एंड नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट, और इसके बाद तुम छानबीन कर सकते हो या इसके पश्चात फिर ये पता लगाओ कि इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और इसके बाद तुम ये पता लगाओ कि ऐसी कोई लड़की है जिसके साथ में बाघों की विशाल जनसंख्या वाले राज्य के शाही परिवार में विवाह कर सकूं। यानी कि नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट, फिर तुम ये इन्वेस्टिगेट करना या जांच पड़ताल करना कि देयर इज अ गर्ल, कि वहाँ कोई लड़की है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, शाही परिवार में जिसमें मैं शादी कर सकूं, ऑफ अ स्टेट, उस राज्य की जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो, यानी कि बाघों की जनसंख्या ज़्यादा हो, विशाल जनसंख्या वाले राज्य में। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, अब दीवान ने उसके आदेश का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट, अब उसे एक राज्य में बाघों की विशाल जनसंख्या जहाँ पर थी वहाँ पर उसे एक लड़की मिल गई। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फिर ही फाउंड द राइट गर्ल, उसे एक उचित लड़की मिल गई फ्रॉम अ स्टेट, एक राज्य से, विच पोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जिस राज्य में अत्यधिक जनसंख्या थी बाघों की। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी महाराज जो है जंग बहादुर ने हर बार 5 या 6 बाघों को मार डालता था जब भी वो अपने ससुर के पास जाता था। महाराज जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम, महाराज जंग बहादुर ने 5 से 6 टाइगर प्रत्येक बार मारे। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी वो अपने फादर इन लॉ यानी कि ससुर के घर विजिट करने गया। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स एडॉर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, और इस प्रकार प्रतिबंधपुरम के स्वागत कक्ष में 99 बाघों की खाल दीवारों पर सुशोभित हो गईं। Kindly watch my next videos to read the remaining chapter, and don't forget to subscribe my channel Khushender Sir Classes on YouTube. Thank you and have a nice day, students.